बड़े ढीठ हो यार तुम। मैंने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा था डोंट क्लिक, स्टिल यू क्लिक्ड। Why? Because I exploited the concept of reverse psychology and I know ये concept दिखने में तो बहुत सिंपल सा है कि मतलब जो भी सामने वाला कहेगा हमें तो बस उसका उल्टा ही करना है। But really, is it so simple? Yes, in theory it is. But do you know हम इसे practically कैसे यूज कर सकते हैं? No, right? So with the example of triggered इंसान कि कैसे ट्रिगर्ड इंसान ने नोनो करके नोनू को ट्रेंड बनवा दिया, आज हम भी यही सीखेंगे हाउ टू यूज रिवर्स साइकोलॉजी प्रैक्टिकली जिससे कि तुम्हारा फायदा हो। सो लेट्स लर्न साइकोलॉजी बाय ट्रिगर्ड इंसान। पहले ट्रेंड आया था विनोद एंड अब नोनू। यू में आर्ग्यू ये अच्छे हैं या बुरे, मतलब इनका ऐसा सच कोई मतलब तो है नहीं, बट आई एंड नीदर यू शुड केयर कि ये अच्छे हैं या बुरे। इट इज जस्ट अ ट्रेंड एंड दैट्स इट। Rather, let's learn from it because हमें सीखने एंड इम्प्रूव करने से मतलब है। So let's do that। ना कि अब हम डिबेट करने बैठे कि अरे ये ट्रेंड तो बेकार है। बेकार कैसे है यार? अगर ये ट्रेंड नहीं होता तो अभी ये वीडियो बनती नहीं ना। तो बस शांति से एंजॉय दी वीडियो। यूरोप की एक कहानी है जो ऑफ कोर्स मुझे भी सबको सुनानी है। कहानी है आलू की। जी हाँ, वही आलू जिसे हम खा कर आलू जैसे हो जाते हैं। बट यूरोप में कई सालों पहले इसे सिर्फ अपर क्लास यानी पैसे वाले लोग खाया करते थे। 1662 में रॉयल सोसाइटी ने इंग्लिश गवर्नमेंट एंड अपने देश के लोगों को रिकमेंड किया कि वो सब आलू खाना शुरू कर दें। बट नहीं खाना तो नहीं खाना, ये मैंने नहीं, यूरोप के लोगों ने कहा। पता नहीं इन लोगों के अपने अलग ही बिलीफ थे कि ये अनहेल्दी है, इवल है, खराब है, मतलब वो आलू को इवन ट्राई करने के लिए भी तैयार नहीं थे। बट देन एनी हाउ आज यूरोप में भी लोग आलू को भर भर के खाते हैं। बट इस सब में फ्रेडरिक द ग्रेट ऑफ प्रशिया ये केस सबसे यूनिक है। कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। फ्रेडरिक के देश में खाने की कमी होने लगी थी, मतलब जो ब्रेड एंड नॉर्मल खाना वो सब होता है आफ्टर द रेवोल्यूशनरी वॉर्स वो कम पड़ने लगा था। फ्रेडरिक को आइडिया आया कि सबको आलू खिलाते हैं। इसी के चलते 1774 में फ्रेडरिक ने एक ऑर्डर भी इशू किया कि अब से फार्मर्स हैड टू ग्रो पोटैटो ताकि उनका देश भुखमरी से बच सके। दी रिप्लाई, नहीं खाना तो नहीं खाना। अब जो फ्रेडरिक ने किया उससे तुम बहुत कुछ सीख सकते हो एंड अप्लाई इट एज वेल। फ्रेडरिक ऑर्डर्ड हिज लेबर कि वो सब एक फील्ड में काफी सारे आलू लगा दें। आलू लगाने के बाद फ्रेडरिक ने उस फील्ड के चारों तरफ काफी सारे गार्ड्स लगा दिए, जैसे तो वहाँ आलू नहीं सोना उग रहा हो। हाँ, लोगों ने भी यही सोचा कि यार फील्ड में इतनी सिक्योरिटी है तो कुछ बढ़िया ही होगा। नाउ सम पीपल ट्राइड टू स्टील इट एंड डिड स्टील इट। फिर उन्होंने ये प्लांट्स अपने घरों में लगाए एंड दे स्टार्टेड ईटिंग इट। वेट अ सेकेंड, फ्रेडरिक द ग्रेट यही तो चाहता था कि सब आलू अपने घरों में लगाएं एंड खाना शुरू कर दें। जब कहा आलू खा लो तो खाए नहीं, बट जब गार्ड्स लगा दिए तो इवन चोरी करके खा लिए। ग्रेट यार। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट एंड पावर ऑफ रिवर्स साइकोलॉजी। बट इन द फर्स्ट प्लेस ऐसा हुआ क्यों एंड ट्रिगर्ड इंसान ने इसे कैसे यूज किया? ऑल्सो हाउ यू कैन यूज इट फॉर योर बेनिफिट। लेट मी एक्सप्लेन। Basically, reverse psychology works on the principle of psychological reactance. Basically, जब तुम्हारे पास options कम हो जाते हैं या फिर when you feel a lack of freedom, you get a motivation to get the freedom back, and that is called psychological reactance. For example, अंटू पिंटू को कहता है क्रिकेट मत खेलना। अब पिंटू को एक फीलिंग या थॉट आएगा कि यार मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेल सकता। उसे अपने क्रिकेट ना खेल पाने की फ्रीडम जाते हुए दिखेगी and he will oppose it. This feeling is known as psychological reactance. Reverse psychology के कई reasons हैं, like the motivation to get freedom, the power to choose, and even curiosity in some cases. कि यार ये ऐसा क्या है जो ये मुझे करने से मना कर रहा है, and then you do it. इससे similar एक और theory है, ironic process theory. Now listen to me carefully. Don't think about a car. वो येलो कलर की है, ये तो बिल्कुल भी मत सोचना। एंड उसमें 4 की जगह 6 टायर हैं, ये तो सोचना ही मत। और हाँ, ये भी मत सोचना कि जो मैंने मत सोचने के लिए कहा वो सब तुम सोच चुके हो एंड अब तुम दोबारा सोच रहे हो कि ये सब तुम सोच चुके हो। उफ, कंफ्यूजिंग राइट?
पर मैंने तो पहले ही कहा था येलो कलर की 6 टायर वाली कार के बारे में मत सोचना, बट यू डिड, एंड दिस इज आयरॉनिक प्रोसेस थ्योरी, अ थ्योरी विच सेज व्हेन यू ट्राई टू सप्रेस अ थॉट इट बिकम्स इवन मोर एविडेंट इन योर माइंड। मतलब तुम जितना कोशिश करोगे कि मैं एक थॉट के बारे में ना सोचूं, तुम उस थॉट के बारे में उतना ही ज्यादा सोचोगे। तुमने ऐसे मैसेजेस भी पढ़े ही होंगे जो कहते हैं इन्हें मत पढ़ो, बट वी स्टिल डू। व्हाई? बिकॉज दीज यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्स साइकोलॉजी। Watch this clip. My nickname is नोनू। अब हर जगह नोनू स्पैम शुरू हो जाएगा। अरे नो नहीं नो। अरे हाँ नोनू भाई, पूरी चार्ट में नोनू स्पैम हो रहा है। NONU नोनू ओपी नोनू एक्सपोज्ड नोनू। प्लीज गाइस प्लीज, मुझे इंस्टाग्राम पे, मेरी वीडियोस पे, कहीं पे भी इसके बाद मैं नहीं सुनना चाहता नोनू। अभी मैं ये बोल दिया ना, अभी तो और ज्यादा नोनू करेंगे। अब तो विनोद की तरह लोगों की वीडियो पे जाके लिखेंगे #नोनू। गाइस वो बचपन की So you could clearly see कि कैसे ट्रिगर्ड इंसान was deliberately putting out the idea कि स्पैम मत करो, इंस्टाग्राम स्टोरीज में टैग मत करना, वीडियोस में कमेंट मत करना, एंड इसी प्रोसेस में इस ट्रेंड को विनोद की तरह स्पैम करने का आइडिया भी दे दिया। So लोगों ने ट्रिगर्ड इंसान की बात 110% मानी, बस मत इस वर्ड को हटा दिया। इट्स अ परफेक्ट केस ऑफ रिवर्स साइकोलॉजी। लाइक कैसे सिर्फ मत कहने से कल कैरी की पूरी स्ट्रीम में नोनू ही स्पैम हो रहा था। तो क्या ये यूज करना इतना आसान है? इफ यस, देन सब इसको यूज क्यों नहीं करते? सो लेट्स डिस्कस। सबसे पहले ये कोई फिजिक्स का रूल तो है नहीं कि मैं तुम्हें कहूँ मेरे नाम अपनी सारी धन दौलत मत करवाना, बट अकॉर्डिंग टू रिवर्स साइकोलॉजी तुम करवा देते हो। ऐसा नहीं होगा, राइट? सो इसे तुम्हें काफी स्मार्टली यूज करना होता है, एंड सिंस ये कोई रूल तो है नहीं, इट इज सब्जेक्टिव, तो ये तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से ही सीखना होगा कि हाउ टू यूज इट। एंड इवन ये हमेशा यूज हो भी नहीं सकता। बट एक दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तरफ होते हैं कंप्लायंट लोग जो कि डायरेक्ट रिक्वेस्ट को जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। मतलब तुम उनसे कुछ रिक्वेस्ट करोगे तो चांसेस आर कि वो मान जाएंगे। तो इस केस में रिवर्स साइकोलॉजी कैन बैकफायर। इस स्पेक्ट्रम के दूसरी तरफ होते हैं रेजिलिएंट लोग, एंड इन लोगों में द कॉन्सेप्ट मे वर्क मोर। ध्यान से सुनो, आई सेड मे, नॉट विल, बिकॉज इट्स नॉट अ रूल, राइट? बाय द वे, इस कॉन्सेप्ट का यूज इवन डेल कार्नेगी ने अपनी बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के पार्ट 3 के पार्ट 7 हाउ टू गेट कॉपरेशन में भी किया है। दी ऑथर बेसिकली टेल्स अस कि हमें कभी भी किसी को डायरेक्टली नहीं बताना चाहिए कि तू ये कर या वो कर। इससे अगेन दे वुड फील अ लैक ऑफ फ्रीडम। इंस्टेड समहाउ वी शुड जस्ट प्लांट द आइडिया इन देयर हेड, ताकि उनको लगे वो आइडिया उनका ही था। इससे हमारा काम हो जाएगा एंड दे विल फील गुड। अनदर एग्जाम्पल इज ऑफ इंडियन मदर्स। इवन दो मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ, बट मैंने सुना है दिस हैपेंस कि हमने तुझे ऐसे ही पाल पोस कर बड़ा किया है कि ये दिन देखना पड़े। तुझे मैंने साफ साफ कहा था कि आलू बस 1 किलो लाना और दुकान वाले से धनिया फ्री में जरूर ले लेना, पर तुझ नालायक से एक काम भी नहीं हुआ, धनिया लाया ही नहीं। हमने ही तुझे बड़ा करने में कोई गलती की होगी। ऐसे में शी इज यूजिंग रिवर्स साइकोलॉजी, एंड वो चाहती हैं कि तुम कहो नहीं मम्मी, गलती आपकी नहीं, गलती मेरी ही है। ऐसे ही अगर कोई किसी बच्चे को कह दे कि बर्तन मत गिराना, तो वो सबसे पहले वही करेगा। सो फाइनली हाउ इज इट यूजफुल टू यू? देखो, बेसिकली फ्रीडम पाने के चक्कर में हम कई बार अपना ही नुकसान कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई तुमसे कहे कि तू ये 100 किलो का पत्थर नहीं उठा सकता। नाउ रिवर्स साइकोलॉजी कम्स इनटू पिक्चर। अब तुम्हें तो फ्रीडम चाहिए, तो तुम उसे उठा लेते हो। उस टाइम तो शायद तुम उस पत्थर को उठा लो, बट बिकॉज ना तुमने कभी प्रैक्टिस की है ना ही वार्म अप, तुम्हें कोई ना कोई चोट जरूर लगेगी। बट अगर तुम अवेयर होते कि यहाँ रिवर्स साइकोलॉजी इज बीइंग यूज्ड, तुम एक बेटर डिसीजन ले पाते। एंड दैट इज हाउ यू कैन यूज रिवर्स साइकोलॉजी फॉर योर बेनिफिट। Again, awareness is power.